ब्रोली बीरस से पूछता है तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आए हो। बीरस हंसते हुए कहता है तुम्हें मारने के लिए। ब्रोली ये सुनकर कहता है अभी मेरा लड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है और न मैं कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता हूँ, तो अच्छा यही होगा तुम अभी यहाँ से शांति से चले जाओ। बीरस कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमसे ऐसी बात करोगे, लगता है तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लॉर्ड बीरस को देख के कहते हैं अरे फिर से यहाँ पे लॉर्ड बीरस क्यों आ गए हैं, वो भी ब्रोली के सामने, कहीं ब्रोली कुछ गड़बड़ न कर दे। इसके बाद पैरागस ब्रोली के पास जाता है और कहता है ब्रोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर क्यों आए हैं। लॉर्ड बीरस पैरागस से कहते हैं कई साल पहले मैंने एक लड़ाई अधूरी छोड़ दी, इसीलिए आज मैं उसे पूरा करने आया हूँ। ये सुनकर पैरागस कहता है लॉर्ड बीरस आप ब्रोली से क्यों लड़ना चाहते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं इसमें कुछ अनोखी शक्ति है और मैं नहीं चाहता आगे जाके कोई भी सयन मेरी कोई मुसीबत बने, इसीलिए मैं सारी मुसीबतों को अभी खत्म कर देना चाहता हूँ। पैरागस कहता है नहीं लॉर्ड बीरस आप ऐसा नहीं कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। उसके बाद ब्रोली कहता है पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए, वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाला। इसके बाद पैरागस कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। इस पर ब्रोली कहता है मैं भी इस लड़ाई से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इससे लड़े बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम उससे लड़े बिना यहाँ से नहीं जाएगा। पैरागस कहता है ब्रोली अगर तुम उससे लड़े तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। इस पे ब्रोली कहता है नहीं पिताजी अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है कि तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ और मैं तुम्हें मारने के बाद इस प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा। ब्रोली कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे और ना मैं तुम्हें ये करने दूंगा। इस पर विस कहता है हे बच्चे तुम्हें लॉर्ड बीरस के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो दवाई के देवता हैं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड बीरस बहुत हंसते हैं और कहते हैं विस इस बच्चे को लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये मुझे मार देगा, मुझे लगता है तुम्हें तमीज सीखने की जरूरत है कि एक गॉड के सामने कैसे पेश आते हैं। ब्रोली कहता है मैं तुम्हें किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। पैरागस कहता है पता नहीं अब क्या होने वाला है। बीरस कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ सज्जन। ब्रोली कहता है देखते हैं आज कौन मरेगा। ये कहकर ब्रोली बीरस पे हमला कर देता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो क्रिलिन के साथ बुल्मा के पास जा रहा था। क्रिलिन कहता है मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया कि आखिर तुम्हें ड्रैगन बॉल क्यों चाहिए। गोकू कहता है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये सुनकर क्रिलिन रुक जाता है और कहता है पहले मुझे बताओ कि तुम्हें ड्रैगन बॉल क्यों चाहिए, इसके बाद ही मैं तुम्हें बुल्मा के पास लेके जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला। गोकू कहता है क्रिलिन मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिसकी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो। इसके बाद क्रिलिन गोकू से कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर दूं, तुम सच बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं कि तुम कौन हो। गोकू कहता है मैं तुम्हारा अब दोस्त हूँ। क्रिलिन कहता है मैं तो अभी तुमसे थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ, आखिर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर दूं। गोकू उदासी मन से कहता है क्रिलिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, मेरे और ब्रोली को कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करती है। गोकू कहता है बस मैं उन सब के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों, उन सब के पीछे कोई तो वजह होगी। ये सब बातें आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, मैं ये सारे सवाल उस ड्रैगन से पूछना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे तुम पर भी भरोसा है क्रिलिन, तुम भी मेरी मदद जरूर करोगे, प्लीज क्रिलिन मेरी मदद करो। क्रिलिन कहता है आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकते, मुझे माफ करना क्रिलिन, इस बारे में मैं खुद जरा सा भी नहीं जानता, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, इसीलिए क्रिलिन प्लीज मेरी मदद करो। गोकू कहता है प्लीज। इसके बाद क्रिलिन कहता है ठीक है गोकू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद क्रिलिन मन ही मन सोचने लगता है कि गोकू किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। क्रिलिन गोकू से कहता है ठीक है गोकू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल के पास लेके चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और क्रिलिन वहाँ से निकल जाते हैं बुल्मा के पास जाने के लिए। इसके बाद हम ब्रोली और बीरस को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे और हम देखते हैं ब्रोली बीरस पे अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर क्या बात है, तुम तो पहले के मुकाबले और भी कमजोर हो गए हो, तुम्हारे हमले में तो दम ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और उसके बाद लॉर्ड बीरस पे फिर से अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उस अटैक को भी टॉस कर देते हैं और कहते हैं तुम तो बचपन में ही ताकतवर थे, क्योंकि तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे, तुम इसी तरीके से इस प्लेनेट को बचाओगे। ये सुनकर ब्रोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लॉर्ड बीरस को एक जोरदार पंच करते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड बीरस थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। बीरस कहता है ये हुई ना बात, मैं यही चाहता था, चलो सैयन अपनी पूरी ताकत दिखाओ, चलो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आके मुझसे फाइट करो, वरना इस प्लेनेट को मैं अभी के अभी खत्म कर दूंगा।
ये सुनकर ब्रोली लॉर्ड वीरस पे फिर से हमला करता है, लेकिन लॉर्ड वीरस उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उल्टा ब्रोली को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोली बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम ब्रोली के पिता को देखते हैं, जो लॉर्ड वीरस के पास आके कहते हैं, लॉर्ड वीरस आप ब्रोली को छोड़ दीजिए, अगर आप चाहें तो हम इस प्लेनेट को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्लीज मेरे और मेरे बेटे ब्रोली को छोड़ दीजिए। वीरस कहता है, ना समझ सयन, तुम सब कीड़े के मालिक हो, मैं तुम्हें मार के अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने फ्रीजा को कहा था कि वो तुम्हारे प्लेनेट को खत्म कर दे, क्योंकि मैं तुम जैसे कीड़ों को मार के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वीरस की ये बात सुनकर पैरागस कहता है, क्या वो तुम थे जिसने सयन जाति को खत्म कर दिया? तुमने ही सारे सैयद को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद पैरागस अपने की ब्लास्ट से लॉर्ड वीरस पे हमला कर देता है, लेकिन लॉर्ड वीरस वहीं पे खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, ना समझ सयन, तुम्हें पता नहीं कि एक गॉड की इज्जत कैसे की जाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक गॉड पे हमला किया। ये कहकर वीरस तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। हीरे कहेंगे, अच्छा होता मैं ये काम फ्रीजा को ना देकर मैं खुद ही कर लेता और तुम में से कोई भी नहीं बचता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस प्लेनेट के साथ तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। जैसे ही वीरस पैरागस पे हमला करने वाला होता है, उसे बहुत ही पावरफुल की महसूस होती है और वो कहता है, इसकी ताकत तो बढ़ रही है। उसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, जिसे धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, क्या वो तुम थे जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया? तो इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर ब्रोली बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वीरस ये देख के कहता है, क्या इसकी ताकत बहुत बढ़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही तो चाहता था, अब मैं इस लड़ाई में मजे कर सकता हूँ। आज पहली बार मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसके बाद वीरस अपनी पावर को अप करता है। ये देखकर पैरागस कहता है, लॉर्ड वीरस, मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मैं अपनी गलती से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज लॉर्ड वीरस आप ब्रोली को छोड़ दीजिए। क्या ब्रोली अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके लॉर्ड वीरस को हरा पाएगा? ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।